ने बर्बाद कर दिया हिमाचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। गर्मियां शुरू हुई नहीं और हिमाचल में मुसीबत दस्तक दे देती है। बात कर रहे हैं अचानक सुलग उठने वाले प्रदेश के वनों की। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हर साल बिला नागा आने वाली इस तबाही का जिम्मेदार एक ही दरख्त है और वह है चीड़। जी हाँ, चीड़ यानी एक ऐसा पेड़ जिसके फायदे मामूली हैं, लेकिन ये ना सिर्फ बंदरों की समस्या का सबसे बड़ा कारण है बल्कि हिमाचल की हरियाली निकलने वाली आग का सबसे भरोसेमंद मित्र भी है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसी पेड़ के जंगल अपने सीने से चिपकाए क्यों घूमते रहते हैं। राजेश, क्या लगता है आपको, ज्यादातर स्थानों पर चीड़ के जंगल ही निशाना बन रहे हैं हिमाचल में? जहां आग लगी है, ध्यान दीजिए, वहां चीड़ के जंगल हैं। जी, तो छुटकारा कब मिलेगा इस मुसीबत से, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए चीड़ के जंगल तो अगर हम फायर सीजन की बात करें तो बारूद है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल, हल्की सी चिंगारी मिलते ही भड़क उठते हैं, सुलग उठते हैं। सही है। बड़ी बात है कि आप देखिए राजधानी शिमला समेत आप कांगड़ा की बात कर लीजिए, धर्मशाला की बात कर लीजिए, मंडी, सोलन, सिरमौर की बात कर लीजिए, बिल्कुल शिमला शहर राजधानी चारों तरफ से आग से घिरी हुई थी। अग्निहोत्री जी, तारा देवी के जंगल वहां दहक रहे थे। ढली में पिछले कल आप एचआरटीसी की वर्कशॉप जल गई। अग्निहोत्री जी, वहां एक बस एचआरटीसी की बस भी जल गई। पिछले दिनों बात करें, पिछले कल ही नारकंडा में आप देख लीजिए होम स्टे जल गया, उसके भीतर ही जिंदा जल के होम स्टे के मालिक की मौत हो गई। शिलाई में जंगल की आग बुझाते हुए एक ग्रामीण बुजुर्ग की मौत हो गई है। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई है प्रदेश में चीड़ के जंगलों के कारण। और अगर हम देखें तो प्रदेश भर में करीब करीब जो जंगलों का हिस्सा है वो चीड़ का, उसमें वन जो है अग्निहोत्री जो 15% जंगल उसमें जो है वो चीड़ के हैं। राजेश, बेशक 15% बोलोगे, लेकिन हमें तो देखने में ऐसा लगता है कि 50% से भी ज्यादा ही होंगे। भगवान जाने, हम ऐसे ही एरिया देखते हैं क्या। लेकिन राजेश, एक चीज और अगर मैं आपसे कहूं तो बहुत कम फायदा होता है चीड़ का। अब ये ध्यान दीजिए, बाकी पेड़ों के पत्ते गिरते हैं सर्दियों में राजेश। जी, सही है। पतझड़ में, अक्टूबर नवंबर में। फिर क्या होता है राजेश, वो जब तक बीच में सर्दियों की बारिश होती है, उमल्च होकर वो खाद बन जाते हैं। चीड़ के पत्ते जो हैं ये गिरते हैं आपके गर्मियों की शुरुआत में, और जैसे आपने कहा बारूद बन जाते हैं। सही है। ना किसी काम आते हैं, नीचे वनस्पति होने नहीं देते हैं। कोई पेड़ इस पेड़ पे गिद्ध को छोड़ के कोई पक्षी तक घोंसला नहीं बनाता है। और इसके बाई प्रोडक्ट भी बहुत कम है चीड़ के। आज तक हम घोषणाएं देखते हैं कि चीड़ की पत्तियों से ये होगा वो होगा, सिर्फ खबरें बनती हैं, इलाज का भी नहीं निकलता है। राजेश, हम इसके छुटकारा कब पाएंगे और ऐसी क्या मजबूरी है हिमाचल की कि चीड़ के पीछे लगे हुए? उत्तराखंड को देखिए, वो तो छुटकारा पा रहे हैं, ऊपर तक दिल्ली तक मांग उठाई है कि जी हमें मुक्त कीजिए। हम कब ये काम शुरू करने वाले? बिल्कुल, देखिए अभी हिमाचल के अगर हम नजरिए से बात करें तो पहले कहा था अग्निहोत्री जी, ऐसा नहीं है कि हिमाचल ने भी कहा था। हिमाचल ने सिर्फ कहा था, उत्तराखंड ने करके दिखाया है। हिमाचल ने कहा था कि हम चीड़ के जंगलों से चीड़ को हटाएंगे, फलदार पौधे वहां लगाए जाएंगे, औषधीय पौधे वहां लगाए जाएंगे, चाहे हरड़, बेड़ा, आंवला की उन्होंने बात कही थी। बड़ी बात यह है कि वन विभाग को चीड़ के पौधे उगाने में कसरत नहीं करनी पड़ती है। चीड़ अपने आप उग जाता है, और चीड़ जब अपने आप उग जाता है तो वन विभाग के, आप ये देखिए कि वन विभाग को मेहनत उस तरह की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल जंगल उगाने की करनी नहीं पड़ती है। इसीलिए वन विभाग को आप ये देखिए कि वन विभाग ज्यादा फोकस बाकी पौधों पे करता नहीं। उनको पता है कि चीड़ है, अगले साल अपने आप उग जाएगा, पौधा अपनी देखभाल खुद कर लेता है। तो हिमाचल को करके तब दिखाना होगा जब हिमाचल ठान लेगा कि हमने सारे चीड़ रिमूव करने हैं, उसकी जगह हम औषधीय पौधे लगाएंगे, उसकी जगह हम बाकी प्रजातियों के पौधे लगाएंगे। चीड़ को जब तक हटा नहीं पाएंगे, आप देखिए बिरोजे के अलावा चीड़ में आप ये देखिए लकड़ी भी उस तरह की नहीं होती, होती किस लिए? बिल्कुल सही। तो इसलिए ये बारूद है, और गर्मियों में उन लोगों से इस बारूद की भीषणता या भयंकरता आप पूछिए जिन लोगों के घर चारों तरफ से चीड़ के जंगलों से ढके और चीड़ का जंगल सुलग रहा है। जी राजेश, और कई इलाके देखिए, खासकर हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी के कुछ क्षेत्र, अब देखिए बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है। सही है। गिद्ध के अलावा बंदर रहता है। बिल्कुल, बंदर दिन में फसलें उजाड़ेगा, चीड़ के पेड़ पे ऊपर जाके मस्ती में सो जाएगा, है ना, और कूदते फांदते उसके ऊपर जमीन पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है बंदर को। जंगल में सिर्फ ऊपर से घूमते घूमते वो सीधे खेत पे अटैक करता है। बिल्कुल राजेश, बंदरों की समस्या की भी जड़ चीड़ है बहुत सी दिक्कतों के साथ साथ। बिल्कुल, तो उम्मीद। अच्छा राजेश, इसका उपाय क्या है? जल्दी से एक लाइन में आपका उत्तर चाहिए मुझे, और बस ये। बिल्कुल, अगर हम उपाय की बात करें अग्निहोत्री जी, तो उपाय तो सीधे तौर पे ये है कि इसको काटने के अलावा विकल्प कोई नहीं है, और फिर दोबारा ना लगाया जाए, दोबारा ना लगाया जाए। आज के बाद कम से कम चीड़ नहीं रोपेंगे हम। बिल्कुल, चीड़ ना रोपे जाएंगे, उसकी जगह
देखिएगा सबसे बेहतरीन जो फार्मूला है वो औषधीय चौड़ी पौधों का पत्ते है। वाले चौड़ी पत्ती वाले कोई भी पौधे लगा लीजिए। अच्छा, उसमें फल लगेंगे, बंदरों की समस्या हल हो जाएगी, जंगली जानवर दूर रहेंगे फसलों से, सही। और वैसे भी आग से तो बची जाएंगे। राजेश, ये जो है ना हमारा जूझना पड़ता है, लोगों की जान जाती है आग के, तो उम्मीद है कि इस विषय में सरकार जरूर कुछ सोचेगी। हम हर साल छाती पीटते हैं जंगलों की आग को देखते हुए, है ना, पोस्ट डालते हैं, ये जल गए जी, ये इतने जानवर मर गए, पक्षी मर गए, लेकिन हम फिर वहीं लौट आते हैं। जैसे ही मानसून शुरू होता है हम भूल जाते हैं। उम्मीद है कभी तो हम अब समय आ गया ना कहने का।